एक समय की बात है। एक दिन एक भिखारी अपने घर के बाहर निकला। उस दिन त्योहार का दिन था। उसे गांव से बहुत सी भिक्षा मिलने की संभावना थी। वो अपनी झोली में थोड़े से चावल डालकर बाहर आया। चावल के दाने उसने इसलिए डाले ताकि लोगों को दिखाई दे कि किसी और ने भी उसे भिक्षा दी है। रास्ते पर आते ही सामने से राजा का रथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा, आज राजा से अच्छी भीख मिल सकती है। राजा का रथ उसके पास आकर रुक गया। उसने सोचा, धन्य है मेरा भाग्य। आज तक उसे कभी भी राजा से भीख नहीं मिली थी, क्योंकि हमेशा ही द्वारपाल उसे बाहर से ही लौटा देते थे। आज राजा स्वयं ही उसके सामने आकर रुक गया था। भिखारी सोच ही रहा था कि राजा उसके सामने एक याचक की भांति खड़ा हो गया और उससे कहने लगा कि आज मैं तुझसे भिक्षा मांग रहा हूँ। राजा ने उस भिखारी से कहा, आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया है, इसलिए ज्योतिषियों ने कहा है कि संकट से बचने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक भिक्षु की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा, तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मुझे मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे कुछ भी भिक्षा में दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसके हाथ ही नहीं उठे थे। सोच में पड़ गया, आज कैसा समय आ गया है कि एक भिखारी से भीख मांगी जा रही है और वह मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकालकर उसने राजा को दे दिया। राजा वही एक चावल का दाना लेकर खुश होकर आगे बढ़ गया। ने उस राजा को बहुत सी भिक्षा दी, परंतु भिखारी को एक चावल के दाने का गम सताने लगा और शाम को वह घर आया। जैसे ही भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उस भीख के अंदर एक सोने के चावल का दाना नजर आया। भिखारी की पत्नी ने जब उस सोने के चावल के दाने के बारे में पूछा तो भिखारी बहुत ही रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें पता है कि जो हम दान देते हैं वही हमारे लिए सोना बन जाता है, और जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी बन जाता है। उस भिखारी ने कहा, मैंने सिर्फ एक ही चावल का दाना दान किया था और एक ही दाना मुझे सोने के रूप में प्राप्त हुआ है, इसलिए ही मैं रो रहा हूँ। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगना ही छोड़ दिया और मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिसने सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब खुले हाथ से वह दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके भी दिन बदलने लगे और जो लोग सदा उससे दूरियां बनाया करते थे, अब वो उसके समीप आने लगे। इस कथा का यही सार है, जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की नीयत रखता है उसका कभी भी पूरा नहीं पड़ता। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।